खोज खबर में आपका स्वागत है। दोस्ती, प्यार, भरोसा और धोखे से पीड़ित युवती के जीवन के एक स्याह पहलू से आज खोज खबर रूबरू हुआ। जी हाँ, किसी के भी जीवन में प्रेम का पल जरूर आता है। इसके आगे जमाने की हर खुशी छोटी मालूम पड़ती है, लेकिन अगर प्रेमी ही प्रेम के नाम पर पहले शारीरिक शोषण करके छोड़ दे तो कितनी युवतियां लोक लाज के भय से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। किंतु कुछ मजबूत इच्छा शक्ति की युवतियां अपने साथ हुए धोखे की लड़ाई लड़कर खुद को सही साबित करती है। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम लोहता निवासिनी जानशीन अंसारी के साथ घटा। खोज खबर को अपनी पीड़ा बताते हुए पीड़िता ने बताया कि लोहता थाना क्षेत्र के ही मंगलपुर गांव के समीर अंसारी से उसकी जान पहचान हुई। जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गया। समीर अंसारी शादी के नाम पर लगातार पीड़िता का शोषण करता रहा। गर्भवती होने पर कई बार उसका गर्भपात भी कराया। बाद में शादी से मुकरते हुए मिलना जुलना छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता को लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ। तब वह लोहता थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। खुद को कानून के फंदे में घिरता देख समीर और उसके परिवार वालों ने पुलिस की मौजूदगी में थाने में ही दोनों का निकाह करवाया और कानूनी कार्रवाई से बच निकले। समीर के पिता मुस्तफा अंसारी, जो अपने गांव के प्रधान भी हैं, उन्होंने दोनों को घर से बेदखल कर दिया और ये लोग किराए पर रहने लगे। इस दौरान भी दहेज के लिए बराबर पीड़िता को प्रताड़ित किया जाता रहा और लगातार उसके साथ मारपीट होती रही। चूंकि पीड़िता आत्मनिर्भर है, खुद कमाती भी है, अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसने ससुराल पक्ष को दिया। इसके बाद वह ससुराल जाकर रहने लगी, पर उसके उत्पीड़न का असली सिलसिला ससुराल से ही शुरू हुआ। यहाँ उसका उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद फिर वह पुलिस की शरण में गई और ससुराल पक्ष के लोगों पर फिर से मुकदमा कायम हुआ, जो न्यायालय तक भी पहुंचा। इसी दौरान पीड़िता है एक बच्चे की मां भी बन गई। इसके बाद फिर ससुराल पक्ष के लोगों ने मुकदमा वापस उठाने के लिए दबाव बनाकर आगे का जीवन शांति से बिताने का आश्वासन दिया और न्यायालय से सुलह समझौता करके मुकदमा भी वापस उठवा लिया। चारों ओर से कानून के फंदे से बचने के बाद अंत में पीड़िता को भी बच्चे सहित ससुराल से निकाल दिया गया है। पर हौसला न हारने वाली पीड़िता ने फिर कानून की शरण में जाने का निर्णय लिया है। अब देखना है कि कानून इस बार ऐसा न्याय करे कि उत्पीड़न करने वाले लोग दोबारा उत्पीड़न करने के बारे में सोचे भी न। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानसी अंसारी है। आप इस तरह बच्चे को लेकर सड़क पे हैं, क्या परेशानी? परेशानी है कि मेरे ससुर जी मुझे निकाल दिए घर से और मेरे रूम में ताला मार दिए हैं। आपका ससुराल कहाँ है? मंगलपुर। तो क्या बात हुई, क्या ये घटना पूरा है? घटना मेरा पूरा ये है कि मेरी शादी लव मैरिज हुई थी थाने के माध्यम से, ठीक है। तो ये लोग केवल हमसे थाने से इसलिए शादी की है कि ये लोग को जेल ना जाना पड़े, क्योंकि इनका मेरे पति से काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ से ये लोग बचने के लिए, मुकदमा से बचने के लिए हमसे शादी किए लोहता थाने के माध्यम से, ठीक। उसके बाद शादी के बाद भी ये मुझे छोड़ के चले गए मेरे पति काफ़ी समय तक, ठीक। तो उसके बाद मैं फिर थाने पे गई, फिर एप्लीकेशन दी, फिर फरियाद की, तो मेरा मुकदमा लिखा गया। बहुत सारी धाराएं लगी मेरे ऊपर, मतलब उन लोगों के ऊपर, मेरे ससुराल वालों पे, ठीक है। तो जब धाराएं लगी तो काफ़ी टाइम के बाद ये लोग फिर से अपने अंदर बदलाव लाए मेरे प्रति कि हम सही से रखेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वो दुनिया भर का वादा किए और केस हमसे ख़त्म करवा लिए। जब मैंने सारा मुकदमा ख़त्म कर दिया तो उसके बाद मुझे निकाल के फेंक दिए। आपका ससुराल वालों से जो विवाद है, इसका मुकदमा सब किस थाने में चल रहा था? लोहता थाने से मेरा मुकदमा हुआ था। अच्छा, शादी की क्या स्थिति रही कि थाने पे क्यों शादी हुई? के जो थाने पे शादी हुआ ना, उसके बाद तो ये छोड़ के मुझे चले गए। 1 महीना साथ में थे, ठीक। उसके बाद हम किराए पे रहते थे। जब किराए पे रहते थे तो जब 2019 में मेरा मुकदमा फिर से लिखा गया लोहता थाने के माध्यम से, तो उसके बाद मेरे ससुर जी मेरे पास आए और मेरे पति हाथ पैर जोड़ने लगे और बिना खाए पिए मेरे रूम के बाहर 24 घंटे बैठे थे, ठीक है। 24 घंटे बैठे थे। उसके बाद हमको समझाए बुझाए, बोले कि अब जो हुआ सो हुआ, एक चांस तो सबको दिया जाता है, तो तुम भी एक चांस दे दो, अब हम तुमको सही से रखेंगे। फिर उसके बाद मेरे गांव के एक वकील है, मंगलपुर के ही चाचा लगेंगे, तो वो हमसे हलफनामा पे पूरा साइन वाइन करवा लिए। और जो विवेचना अधिकारी थे वो बोले कि भैया तुमको देखो बिटिया जात हो, रहना तो है, इससे बुरा पति मिलेगा तो किसके साथ रहोगी बताओ, तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हम लोग जो कह रहे वही तुम बयान देना, ठीक।
तो हम कहे ठीक है भाई, हमको तो रहना ही है इनके साथ। तो इसीलिए उन लोगों ने जो जो कहा मैंने वैसे वैसे बयान दिया, ठीक। तो मेरे केस पे एफआईआर लग गया था। जब एफआईआर लग गया था तो प्रोटेस्ट करने के लिए मेरा तारीख चलता था, ठीक। तो ये 2 अगस्त 2024 को मैंने अपने ससुर के साथ जा कर के केस ख़त्म करवा दिया, क्योंकि मेरे ससुर जी बोले कि अब एक पोता हो गया है और बार बार कचहरी जाना मुझे उचित नहीं लगता है, ठीक है ना। तो तुम इस केस को ख़त्म करवाओ, हाँ, उसके बाद तुमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो जा कर के मेरे साथ कोर्ट में बयान करवा दिए, साथ में खड़े होकर के मेरे पति मेरे ससुर जी, ठीक। उसके बाद वो लोग मुझे 1 महीना ऐसे तू मैं थोड़ा बहुत चलता था, हाँ, तू मैं चलता था। उसके बाद हमको निकाल के बाहर फेंक दिए, बोले कि जा। यानी कि मुकदमा जब आपने वापस ले लिया तब से हाँ। ससुराल में आपको लगातार एन केन प्रकारेण उत्पीड़ित किया जा रहा है और आपको अब ससुराल से भी निकाल दिया गया है। बार बार मेरे ससुर जी मेरे कमरे में घुस आते थे, किचन में घुस आते थे, ठीक है। बरामदे पे एक बाथरूम है, उसमें दरवाज़ा नहीं है तो हम लोग पर्दा डाल के यूज करते हैं, ठीक। उसमें घुस आते हैं, बहुत सारी बदतमीजी भी करते हैं मेरे साथ। इसकी आवाज़ उठाने पे ही मेरे पति बोले कि मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, ठीक। तो हम बोले कि तुम घर में कैमरा लगवा दो, अगर तुम्हारे पिताजी ऐसे नहीं है तो कैमरा के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो आज आपको ससुराल से निकाल दिया गया? हाँ, मुझे ससुराल से निकाल दिया गया। ना मेरा एक जोड़ा कपड़ा दिया गया, ना मेरे बच्चे का। तो इसके लिए फिर आप पुलिस के पास जाएंगी? हम इसके लिए देखिए कंप्लेन किए थे, ठीक है। 1076 पे मैंने कंप्लेन किया था, 100 नंबर भी मैंने डायल किया था, तो अकेलवा चौकी पे मुझे भेजा गया, ठीक। तो मैंने 1076 पे कंप्लेन किया, तो कंप्लेन के बाद 1 हफ्ते बाद अकेलवा चौकी पे कागज़ आया, ठीक है ना। जब कागज़ आया तो सुमित सर है एक चौकी इंचार्ज, ठीक है, वो मुझे उल्टा ही दोषी ठहरा रहे हैं, मेरा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। करे प्रधान जी सही है, उनके लड़के सही है, तुम नहीं सही हो। और मुझसे ज़बरदस्ती बोले कि हम सुलेनामा करवा दे रहे, अब जाके तुम इज्जत से रहो, ठीक है। तो कंप्लेन करने के बाद चौकी पे मैं गई, मुझे बुलाया गया, मेरे पति मेरे ससुर जी भी आए थे, ठीक है। आए तो ये लोग बोले कि हम शाम को इनको घर लेके जाएंगे। तो मुझसे 4 लाइन लिखवाई ये लोग कि हम कोई एफआईआर नहीं चाहते हैं, अब हम सुलह समझौता करके हम लोग साथ में रहेंगे। उसके बाद चौकी इंचार्ज बोले अब जाओ तुम घर, तुम्हारा काम हो गया। बस वो 4 लाइन लिखवा के मुझे भगा दिए। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं आप वरिष्ठ अधिकारियों से और शासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? हम चैनल के माध्यम से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि मेरा पुराना वाला मुकदमा भी ओपन किया जाए और मेरा जो भी दिक्कत परेशानी है उसको मुझे मेरा हक दिलवाएं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लड़ाई में चैनल आपके साथ रहे।